मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम तारक मेहता के एपिसोड में बताते हैं आपको क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हो कि कल हमने आपको बताया था कि पोपटलाल और उसकी बेटी चिंतामणि में वेटर से बातचीत करते हैं, उसको जानकारी लेते हैं कि वो कहीं काला बाजारी से जुड़ा तो नहीं है। तो उसके बातचीत करने के बाद मालूम होता है कि वो तो काला बाजारी के साथ में नहीं जुड़ा। फिर वो पोपटलाल बोलता है कि बेटी चिंतामणि अपन ऐसा करते हैं कि बाबूजी और जो बागा है वो दोनों उसे दीप्ति पे नजर रखने के लिए बोला गया है। देखते हैं उन लोगों ने क्या जानकारी निकाली है। तो पता चलता है कि जब दीप्ति वहाँ से गुजर रही होती है, वो काफ़ी देर से उसका इंतजार कर रहे होते हैं बाबूजी और बागा। तो फिर थोड़ी देर बाद दीप्ति वहाँ से निकलती है तो बाबूजी एकदम दीप्ति को देख के बोलते हैं न्यूज़पेपर हाथ में लेके, अरे क्या खबर निकाली है ये सब हाथ में। तो दीप्ति वहाँ आती है और बोलती है कि क्या हुआ बाबूजी, कि कुछ नहीं बेटा, क्या बताया जाए। आज की तारीख में ये हो रहा है कि कोरोना जो चल रहा है इस समय, उसको लेकर कई लोग इसका काला बाजारी का धंधा कर रहे हैं। कई लोग वैक्सीन और इंजेक्शन को 2 नंबर की कमाई में बेच रहे हैं। तो वो एकदम शॉक हो जाती है कि कहीं इन लोगों को मेरे पर शक तो नहीं हो गया है। तो वो इस तरीके से उनके सामने अपना बिहेव दिखाती है कि जैसे कि उस चीज़ के बारे में वो जानती नहीं है। वो बोलती कि हाँ आप सही कह रहे हो, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग वैक्सीन का वो किया जा रहा है। इसको दुगनी तिगनी रेटों में इसको बेचा जा रहा है। इसको कैसे भी काबू में लिया जाए कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो बागा बोलता है कि इसका काला बाजारी का काला धंधा ऐसे ही बड़े होटलों में होता है। तो वो और शॉक्ड हो जाती है कि मतलब ये हमारे होटल के बारे में इस तरीके की बातें कर रहा है। तो बोलती है कि नहीं, मैं तो इस तरीके से, मैं तो गाय को चारा डालती हूँ, ये गाय का वो करती हूँ। वो काफ़ी मतलब अपने आप को सेफ रखने के लिए काफ़ी बातें उनको बोलती है। तो बापूजी को और बागा को उस पर डाउट नहीं होता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पोपटलाल और चिंतामणि वहाँ पे आते हैं, उनसे पूछते हैं कि बापूजी आपको कोई शक हुआ क्या। तो बापूजी बोलते नहीं, ये तो यार बहुत अच्छी लड़की है, इस पर तो कोई शक मतलब ये लगता ही नहीं है कि काला बाजारी से जुड़ी हुई है। उसके बाद पोपटलाल बोलता है चलो ठीक है, अपन जेठालाल से बात करते हैं कि वो मैनेजर से जाके क्या बात करता है। जेठालाल वहाँ रिसेप्शन के पास जाता है, वहाँ पूछता है कि मैनेजर कहाँ है। तो रिसेप्शन बोलती है कि यही है। बोलते हैं कि यही है तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। तो बोलता है कि नहीं, यही का मतलब यही है कि यहीं पे है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मैनेजर आता है। वो जेठालाल उससे बात करता है मैनेजर से कि सर मुझे आपसे थोड़ी देर बात करनी है। बोलते पर्सनल बात है। तो बोले मैं पर्सनल काम इस समय नहीं करता हूँ। तो बोले कि नहीं, थोड़ी पर्सनल बात है। तो वो पर्सनल बात करने के लिए एक जगह उसको ले जाता है और वहाँ जाके जेठालाल बोलता है कि सर आपसे मुझे इस तरीके से बात करनी है कि मुझे काला बाजारी के मतलब आप जो चिंतामणि से शादी करना। उसके बाद दोस्तों होता है कि पोपटलाल मैनेजर से बातें करता है। उससे जानकारी लेने के लिए पोपटलाल उसको अपनी बातों में कब्जे में करता है। जेठालाल मैनेजर से बात करता है और अपनी बातों में आने के काला बाजारी का रहस्य निकालने के लिए मैनेजर से बोलता है कि तुम्हारी शादी में चिंतामणि से करा तो दूँ, वो चिंतामणि की शादी तुमसे करा तो दूँ, क्योंकि बागा तो ऐसा है कि जैसे कि मतलब मैं जो बोलूँगा वो काम करेगा। अगर आप चिंतामणि से शादी करना चाहती हो तो मैं आपकी शादी चिंतामणि से करा सकता हूँ। तो मैनेजर बोलता है कैसे, कि उसको पोपटलाल को सिर्फ क्या चाहिए कि पैसे वाला दामाद चाहिए। वो पैसे वाले दामाद से अपनी बेटी की शादी करा सकता है। तो आप 2 नंबर की कमाई कर सकते हो, काला बाजारी का धंधा कर सकते हो। तो मैनेजर एकदम गुस्से में बोलता है मुझे 2 नंबर की कमाई नहीं करनी है, कोई काला बाजारी का धंधा नहीं करना है, मुझे सीधा साधा एकदम शुद्ध मतलब दामाद बनना है। अगर उसको राजी है तो बता देना। तो ऐसा करने के बाद में मतलब वो जिस तरीके से बातें करता है तो जेठालाल को बिल्कुल वो नहीं होता है कि ये भी काला बाजारी से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में वहाँ से रिसेप्शन निकलती है। उसको देख के जेठालाल बोलता है मैनेजर से कि आप क्या चिंतामणि के पीछे पड़े हुए हो, आपकी तो रिसेप्शन इतनी अच्छी है, आप इससे शादी कर लो। तो क्योंकि वो भी कुंवारी है। तो मैनेजर बोलता है किसने कहा आपसे कि वो कुंवारी है, कि वो बताती है ना कि मैं कुंवारी हूँ। कि नहीं, वो कुंवारी नहीं है। एक बार मैंने उसको, मेरी नाइट ड्यूटी लेट हो गई थी तो मैंने उससे पूछा, तो वो जा रही थी तो उसके गले में मैंने मंगलसूत्र देखा। तो मैंने उससे पूछा मैं तुम शादीशुदा हो। तो बोलती है कि नहीं, मैं तो कोई शादीशुदा नहीं हूँ, इसके बारे में तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगी, ये कर दूंगी। वो उसको धमकी देती है। उसके बाद जेठालाल वहाँ से जाता है। आगे जाके फिर पोपटलाल और बागा और उसकी बेटी और वो चाचा जी आपस में बातें करते हुए चल रहे होते हैं। उसके बाद में एक बंदा वहाँ बैठ के बातें कर रहा होता है। वो शेयर मार्केटिंग का काम करता होता है। तो वो आपस में बातें कर रहा था। तो उसको लगता है कि ये काला बाजारी का धंधा करता है। तो उनको उस पर शक होता है। तो उसका वो गलावान पकड़ के उसमें बात करते हैं। तो उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो उससे बोलता है
पोपटलाल से कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरा गलावन पकड़ने की, मैं कोई काला बाजारी का धंधा नहीं करता हूँ, मेरे शेयर मार्केट का काम है, मैं अपना शेयर मार्केट का काम कर रहा हूँ, कोई काला बाजारी का धंधा नहीं करता। और जेठालाल मैनेजर से बात करके फ्री होता है, संजना का नंबर ले लेता है मैनेजर से। तो उसके बाद फिर पोपटलाल, बागा और बाबूजी और उसकी बेटी वहाँ चारों जेठालाल का इंतजार कर रहे होते हैं कि देखे जेठालाल ने मैनेजर से क्या बात करी है, क्या निष्कर्ष निकाला है कि काला बाजारी का धंधा कौन कर रहा है इन तीनों में से। पर ये पता नहीं चल पा रहा है कि काला बाजारी का धंधा कौन कर रहा है, क्योंकि पोपटलाल ने जब बेटर से बात की तो वो भी क्लियर हो गया, और बाबूजी ने और बागा ने दीप्ति से बात करी तो दीप्ति तो बिल्कुल ही अपना होशियारपना दिखा के वहाँ से चलती बनी, और मैनेजर ने भी अपना दिखा के और वो मतलब बता दिया कि इन तीनों में से तो कोई भी काला बाजारी का धंधा नहीं कर रहा है। उसके बाद जेठालाल का इंतजार कर रहे होते हैं वो चारों। उसके बाद में पोपटलाल के पास में गोकुल धाम से भिड़े का फोन आता है, और भिड़े उससे अपने अचार पापड़ के लिए बोलता है कि मैं वहाँ होटल में मेरे अचार पापड़ों के बारे में भी बात करिए, वो अचार पापड़ों का धंधा करता है। इतनी सी बात होती है उन तीनों के चारों के बीच में। उसके बाद वो जेठालाल का इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि इन चारों में से कोई भी नहीं है तो कौन काला बाजारी का धंधा कर रहा है, कैसे पता लगाया जाए कि काला बाजारी का धंधा इस होटल में कौन कर रहा है। इसको जानने के लिए आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्कार जी, लाइक करिए, शेयर करिए।